दोस्तों आज मैं कोरोना वायरस का क्या इलाज है, क्या रोकथाम है, हेल्थ मिनिस्ट्री और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या रिकमेंड करे हैं गाइडलाइन, उनके बारे में जानकारी दूंगा। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और ये बताऊंगा कि इंडिया में अभी तक कितने कंफर्म केसेस पॉजिटिव आए हैं। अलग अलग तरह के रूमर्स चल रहे हैं अलग अलग सोशल साइट्स में, तो उसमें कितनी सच्चाई क्या सत्ता है, उन सारे विषयों में जानकारी दूँ। तो सबसे पहले बात करें इंडिया में कोरोना वायरस के कितने सारे केसेस डिटेक्ट हुए हैं। तो जितने भी केस इंडिया में भी रखे गए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, क्वारंटीन में रखे हैं, आइसोलेशन में रखे हैं, ये सारे के सारे सस्पेक्टेड केस हैं। चाहे मोहाली का केस जो पीजीआई में एडमिट है, या राजस्थान के एमबीबीएस के लड़के की बात करें, बिहार की पीएचडी के स्टूडेंट है, बेंगलुरु में 2 सस्पेक्टेड हैं, केरला एंड महाराष्ट्र में 100 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटीन में रखा गया आइसोलेशन वार्ड में। ये सारे के सारे सस्पेक्टेड केस हैं। इनमें सर्दी खांसी जुकाम बुखार मैल्जिया हाथ पाँव में दर्द, इन सारे चीज़ों की शिकायत थी और ये सारे चाइना से इंडिया में आए थे। तो ये कंफर्म केस नहीं है। कंफर्म करने के लिए इनके ब्लड से सैंपल लिया जाएगा, ओरोफेरिंग से भेज के उसको भेजा कहाँ गया है, पूना में। पूना में इंडिया में वायरोलॉजी लैब है इंडिया की जो सबसे अच्छी, वहाँ से पीसीआर के द्वारा डिटेक्ट होगा कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है कि नहीं। तो ये सारे के सारे केसेस सस्पेक्टेड हैं, कोई कंफर्म केस नहीं है। इसलिए अभी इंडिया में पैनिक कंडीशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री का ट्विटर हैंडल पे देखेंगे, अभी टोटल 33,552 पैसेंजर को स्क्रीन किया गया है जो चाइना के डिफरेंट फ्लाइट्स इंडिया में आई है, और सारे के सारे केसेस निगेटिव हुए हैं। तो इंडिया में ये हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान भी आ गया है अभी 28 जनवरी तक का, इवनिंग तक का, कि कोई केसेस पॉजिटिव नहीं है। तो अभी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। और बात करते हैं कि अभी वर्ल्ड में इसका क्या सिनेरियो है। तो ज़्यादातर जो केसेस हैं वो सारे के सारे जो डेथ हुई हैं सब चाइना में हुई हैं। अब तक 106 लोगों की डेथ हुई हैं। बाकी वर्ल्ड्स में जहाँ जहाँ भी फैला है, इंडोनेशिया, ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, हांगकांग, इन सारी जगह पे सिर्फ केसेस डिटेक्ट हुए हैं, कोई डेथ नहीं हुई है। इंडिया के 2 पड़ोसी राज्य नेपाल और श्रीलंका में केस एक डिटेक्ट हुए हैं, पर उनको भी क्वारंटीन में रखा गया है, कोई डेथ नहीं हुई है। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अभी हमें इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए और कैसे इसकी रोकथाम करें। तो सबसे पहले बात ये समझिए कि ये कोरोना वायरस एक्चुअली करता क्या है। तो ये आपके शरीर में रिस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा लंग्स में जाके निमोनिया करता है। निमोनिया से ऑक्सीजन आदान प्रदान की जो कैपेसिटी होती है, सारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि चूंकि बिल्कुल नया वायरस है, नोवल कोरोना वायरस के बारे में पहले कोई स्टडी नहीं हुई है, कोई जानकारी नहीं है, इसलिए ना तो इसके खिलाफ में कोई वैक्सीन अभी डेवलप है, ना एट प्रेजेंट कोई एंटीवायरल थेरेपी है। तो अगर कोई आपको इसके खिलाफ में कोई दवा देने की बात कर रहा हो तो बिल्कुल गलत चीज़ है, उसके बहकावे में नहीं आए। और दूसरी बात, इसकी कोई उस तरह की अभी जांच भी उपलब्ध नहीं है कि ऐसे लैब में आपके शहर में हो जाएगी। ये वायरोलॉजी लैब में पीसीआर के द्वारा ही डिटेक्ट करी जाती है। ये नाम ही जो कोरोना वायरस आता है, क्राउन शेप का अपीयरेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखने के बाद आता है। तो अब बचने का इसका उपाय ही हो सकता है, क्योंकि इलाज और वैक्सीनेशन तो उपलब्ध नहीं है, तो अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करो। शरीर के अंदर 2 तरह के इम्यून सिस्टम होते हैं कोई भी पैथोजन से लड़ने के लिए, एक तो लोकल इम्यूनिटी और एक जनरल इम्यूनिटी। जनरल इम्यूनिटी जैसे ब्लड के अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं, बीटी और नेचुरल किलर सेल्स और दूसरे भी सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, वायरस के अगेंस्ट में यूजुअली लिम्फोसाइट का रोल रहता है। जब भी कोई वायरस आएगा ये लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे एंटीबॉडी बना के और उसको ख़त्म करेंगे। और दूसरा लोकल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जैसे स्किन सरफेस होती है कि पैथोजन शरीर के अंदर नहीं घिसे, वैसे ही अगर कोई वायरस रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के थ्रू जाएगा तो रिस्पिरेटरी सरफेस की इपिथीलियम कैसी है, उसकी कितनी मजबूत है, कितना वायरस से वो लड़ सकती है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो जो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, चाहे ये कोरोना वायरस हो या दूसरे सामान्य इन्फ्लुएंजा है, कोल्ड के, उनमें रिस्पिरेटरी इपिथीलियम मजबूत होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो अब हमें क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे कि ये वायरस हमारे शरीर के अंदर नहीं है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो गला है उसको हमेशा गीला रखें, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, क्योंकि अगर गले की इपिथीलियम ड्राई होगी तो ड्राई इपिथीलियम में जिसके वायरस हैं वो इजीली पेनिट्रेट कर पाते हैं, शरीर के अंदर पहुंच पाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी लेते रहें और पानी का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा रहें ताकि शरीर डिहाइड्रेट नहीं हो। कोई भी इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन या जनरल इन्फेक्शन हो, हाइड्रेशन बॉडी का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होता। तो खूब सारा पानी पिए। कि ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं जाएं जहां क्राउडेड प्लेस हो, अननेसेसरी ट्रैवलिंग अवॉइड करें, ट्रेन में, बसेस में या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीज़ें उनसे अवॉइड करें।
ऐसी व्यक्ति से दूर रहें जिसको अभी फ्लू लाइक सिम्टम्स हो, जैसे कि सर्दी जुकाम खांसी अगर लग रही किसी व्यक्ति को तो उससे दूर रहें। अपने आप को प्रोटेक्ट करें, मास्क लगा के रखें, फेस मास्क आता है जिसमें वायरस फिल्टर हो जाता है। अपने हाथ को बार बार धोते रहें साबुन से। अगर किसी के द्वारा ये वायरस का इन्फेक्शन अगर आया भी किसी ऑब्जेक्ट से छू के, तो उससे बार बार धोने से इन्फेक्शन होगा नहीं। अगर आपको इस तरह के लक्षण हैं तो आपको खुद को आइसोलेट करके रखना चाहिए, ताकि आपकी फैमिली मेम्बर्स को, आपके जो बाकी के परिचित कलीग हैं उन सबको इन्फेक्शन ना होने पाए। विटामिन सी जो रिस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है उसको रीजनरेट करने में मदद करती है। तो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें विटामिन सी हो, जैसे साइट्रस फ्रूट है, नींबू संतरा, इन सब में होता है, वो लें। विटामिन सी की टेबलेट ली जा सकती है, इससे एपिथेलियम मेंटेन होगी। इसके अलावा जो फ्राइड फूड है वो खाने से बचें, फैटी फूड खाने से बचें। तो में डिब्बा बंद चीज़ें आती हैं वो लेने से फिलहाल के लिए बचें। प्रिजर्वेटिव जिसमें डला रहता है, मार्केट की चीज़ें अवॉइड करें। इसके अलावा ठंडी चीज़ों से बचना, जैसे कि जितने भी तरह के कोला जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, एनर्जी ड्रिंक होते हैं, इनसे बचें। आइसक्रीम खाने से अभी फ़िलहाल के लिए बचें। मिठाइयाँ अगर 48 घंटे से ज़्यादा हो गई तो उनको अभी नहीं लें। मिल्क शेक नहीं लें। तो ठंडी चीज़ों से वायरस क्योंकि ज़्यादा इजीली फैलता है, लो टेम्परेचर में उसको फैलने की जो उसकी क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें करना है। अभी बात करें कि इन्फेक्शन ये कब तक चलेगा इस तरह से, तो ये यही सीज़न होता है। अभी जनवरी फरवरी में चल रहा है, फरवरी में रहेगा और मार्च के बिल्कुल मिड मार्च या आखिरी मार्च तक ये वायरस का ट्रांसमिशन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें अगर अवॉइड करेंगे तो इस इन्फेक्शन में बचने के चांसेस रहेंगे। अब अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको आपके आसपास के जहाँ भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल मिलें, जिस भी हॉस्पिटल हो बाजू में, पीएससी सीएससी कोई भी सेंटर, वहाँ पे जाएं। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, ग्लव्स लगा के रखें, मास्क लगा के रखें। और इसमें 28 डे का क्वारंटीन आइसोलेशन पीरियड है, क्योंकि जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है अभी एकदम तो कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग 14 या 15 डेज बताया जा रहा है। बिल्कुल नया वायरस, इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है। जैसे स्टडी होती जाएगी जानकारी मिलती जाएगी, ट्रांसमिशन पैटर्न के बारे में जानकारी मिलेगी, वायरस का एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल क्या है, इन सारे विषयों में जानकारी हो जाएगी तो इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में वैसे ही आसानी हो जाएगी। अभी के लिए कोई बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जागरूक होने की ज़रूरत है। अपना ध्यान रखें, जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, मेन डिहाइड्रेशन मेंटेन हो। और अगर इसके मैं इलाज की बात करूं कि अगर किसी को हो जाता है तो क्या इलाज है, तो इसमें देखिए कोई वायरस के जैसे नया वायरस है उसके खिलाफ में कोई एंटीवायरल थेरेपी बनी नहीं है, तो ट्रीटमेंट पूरा सिम्टोमेटिक होगा। जिस तरह के लक्षण होंगे उसको ट्रीट किया जाएगा। तो बुखार है तो बुखार के लिए दवा दे देना, डिहाइड्रेशन के लिए फ्लूइड मेंटेन करना है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से इंडिविजुअल सिर्फ सपोर्टिव केयर ही है, रेस्ट करना है, विटामिन सी लेना है, फ्लूइड लेना है, यही सारी चीज़ें होती हैं। ट्रीटमेंट में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं, इसलिए इसका बचाव रोकथाम ही मेन ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी कोरोना वायरस के बारे में। अभी लेटेस्ट जो अपडेट था उसके बारे में मैंने जानकारी दे दिया। सो अभी किसी भी तरह की मतलब रूमर्स में नहीं ध्यान दें, अभी इंडिया में नहीं आया है। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे। लोकमित्र चैनल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाएं।